पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का पूरा प्रसारण देश के प्रत्येक गांव और शहर में किया जाएगा। बैठक में महाकाल महाराज वन परिसर का नाम रखने पर भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि परिसर का उद्घाटन होने के बाद उज्जैन में पर्यटन भी विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 11 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद सीधे महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। तत्पश्चात विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत बनाए गए महाकाल महाराज वन प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड में सभा को संबोधित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए रामघाट और अन्य स्थानों पर भी LED लगाकर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर यह कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति के अनुसार कार्यक्रम में संशोधन भी हो सकता है। नगरीय निकाय मंत्री ने त्रिवेणी संग्रहालय में अधिकारियों से बैठक की और पत्रकार वार्ता में सम्मिलित होकर वापस रवाना हो गए। हालांकि उन्हें महाकाल दर्शन और महाकाल परिसर का निरीक्षण करना था, लेकिन समय की कमी के चलते नहीं कर पाए। फिर लोकार्पण का कार्यक्रम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे परिसर का जो भी नाम होगा उसका लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण के साथ पूरे प्रदेश में हर मंदिरों में, हर घरों में, पूरे उज्जैन शहर में दीप प्रज्वलन का आग्रह भी हम लोगों ने लोगों से किया है। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन बाबा महाकाल का हो रहा है तो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्तिक मेला ग्राउंड है वहाँ पर संबोधित करेंगे और संबोधित करने के पश्चात अभी तक का यही कार्यक्रम है और वहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद अभी तक इतना ही कार्यक्रम आया। उज्जैन नगर निगम पालिका द्वारा इन दिनों आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही कर रही है। पिछले दिनों से शुरू हुई इस कार्यवाही में लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। जिस क्षेत्र में निगम की टीम सड़क पर घूम रही गायों को पकड़ने जाती है, वहां के पशुपालक नगर निगम की टीम से अभद्रता करते हैं और विवाद करते हुए नजर आते हैं। 2 दिन पहले रात के समय संत नगर में 2 महिलाओं ने नगर निगम की आवारा पशु पकड़ने वाली टीम के साथ काफी विवाद किया। जानकारी लगने पर अपर आयुक्त आदित्य नागर और संजेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानी। अंततः माधवनगर थाना पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों महिलाओं को थाने लाकर बैठाया गया, जिसके बाद पशु पकड़ने की कार्यवाही पूरी हो सकी। शुक्रवार को भी आवारा गायों को पकड़ने के दौरान शहर में 2 जगह विवाद सामने आया है। वार्ड क्रमांक 2 में पार्षद हेमंत गुरु गहलोत का क्षेत्र के लोगों से विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने थाने पर जाकर धरना दे दिया। दूसरा विवाद का मामला सुदामा नगर में सामने आया, जहां पशु पकड़ने गई नगर निगम की टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की और निगम के वाहन को क्षतिग्रस्त करने की भी सूचना है। नगर निगम कर्मचारियों के साथ लगातार हो रही अभद्रता के बाद अब निगम पशुपालकों पर सख्त होने जा रहा है। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि आगे आने वाले कुछ दिनों में पशुपालकों पर भी बड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत उनके बाड़ों को तोड़ा ही जाएगा। साथ ही अवैध पशुपालन से बनाए गए उनके अवैध मकानों को भी जमींदोज किया जाएगा। तो नगर निगम के द्वारा हमारे विगत दिनों से जो आवारा पशुओं पकड़ने की जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम में हमारे जो नगर निगम कर्मचारी बड़ी तादाद में लगे हुए और बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं और हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को तमाम प्रकार का दबाव भी आता है। और आज तो जानकारी लगी है कि किसी ने उनके ऊपर चाकू भी खोल लिया और मारने की कोशिश भी की गई है। थाने में भी प्रकरण गया है और जहां बाड़ा तोड़ने की हमने पहले प्रारंभ में हम जब से 1 माह हमारा बोर्ड को हुआ है तो हमने पहले सबके साथ बैठ करके बातचीत की, बैठक करी, नोटिस दिया और उसके बाद में हमने पूरी जो भी हम कर सकते सारी हमने की है और आखिरी में हम सबको ये इस प्रकार कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य हुए हैं। और अभी भी हम बड़ी संख्या में आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हमारा शहर में आवारा पशु ना हो, उसमें आप सब लोग सहयोग करें। नगर निगम आयुक्त आदित्य नागर ने बताया कि निगम की टीम के साथ पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो सके।
जो आवारा पशु सड़कों पर गौपालक छोड़ देते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग पशुओं को पकड़ रहे थे और उसमें काफ़ी विरोध का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग अब ये कार्रवाई कर रहे हैं कि कुछ जो बड़े पशु मालिक हैं जिनके पास बड़े बड़े बाड़े हैं और वो अवैध मकान बनाए हुए हैं, तो उन अवैध मकानों पे भी अब हम कार्रवाई करेंगे। हम अकेले बाड़ों पे ही कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे जो मालिक हैं जो आवारा पशुओं को छोड़ रहे हैं और अपनी गायों को ठीक से सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अब उनके मकानों पे भी कार्रवाई की जाएगी जो अवैध बने हुए हैं। और अभी हमारी टीमों पे भी हमला किया गया है, उन जगहों की भी वीडियो शूटिंग कराई गई है। तो अब उन लोगों को देख करके चिन्हित करके उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीमनवासा गांव में घर में रखी इंडेन कंपनी की टंकी फटी। ब्लास्ट के कारण घर की दीवारें ढह गई। घर का मुख्य दरवाजा निकलकर ओटले के बाहर सड़क पर आ गिरा। भैरूलाल पिता वर्दीराम राठौर उम्र 65 वर्ष और उनकी पत्नी लीलाबाई घर के बाहर ही बैठे थे। घर में कोई नहीं था। कमरे के पास ही भैरूलाल का बेटा राकेश भी अपने परिवार के साथ रहता है। ब्लास्ट इतना खतरनाक हुआ कि कमरे के चारों तरफ की दीवारें भराभर गिर गई। धमाके की आवाज पूरे नीमनवासा गांव में सुनाई दी। टंकी पूरी तरह फट गई। 4 दिन पहले ही राकेश टंकी लेकर आया था। बताया जा रहा है कि इंडियन एजेंसी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ली गई ये टंकी है। चलो आगे चलो, इधर ही रखी हुई थी टंकी। ये छत में छेद ना भी का हाथ बोल दिया हमने कोई भी आए उनके लड़के अब जा ही रहे पहुंच तो अभी आए उनके लड़के अब बताएंगे। हाँ सर ये भाई पिताजी वैसे ये शाम को 6 बजे की बात है, 6-6:30 बजे। ये भाई पिताजी हमारे अभी रतलाम से भी कुछ दिन पहले आए हैं और ये बाहर बैठे हुए थे। अभी शाम को जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो ये सब मकान पूरा तेजनेस हो गया और मैं अपनी ड्यूटी पे था, काम पे से आया ही सही। मुझे फ़ोन आया, तुरंत मैं घर पे आया। जैसे मैं घर पे आया जैसे पूरी स्थिति ख़राब देखी यहाँ पर। तो मुझे फ़ोन करके बोला घर पे एकदम टंकी फूट गई थी। मैं आया फटाफट से यहाँ पर। अब यहाँ देखा तो पूरा घर पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है और पास में मेरा पूरा घर पूरा टूट गया करीब। और बहुत सब बिल्कुल ये मेरे भाई पिताजी हैं, इसी में रहते हैं और हम पास में इधर रहते हैं। प्रतिवर्ष होने वाली खगोलीय घटना के तहत 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इसके बाद दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे। शासकीय जीवाजीगंज वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा सीधी रेखा पर लंबवत रहता है। इसे शरद संपात कहते हैं। सूर्य के विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण दिन और रात बराबर होते हैं, अर्थात 12-12 घंटे के होते हैं। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण गोलार्ध एवं तुला राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे तथा रातें बड़ी होने लगेगी। ये क्रम 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 22 दिसंबर को भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा तथा रात सबसे बड़ी होगी। 21 मार्च और 23 सितंबर वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात दोनों की अवधि बराबर अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके अतिरिक्त जब यदि हम देखेंगे तो सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो चूंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो इस समय दिन की अवधि ज़्यादा तथा रात की अवधि कम रहती है। वर्तमान में अभी तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था, इसलिए भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ज़्यादा अर्थात दिन बड़े थे और रात छोटी थी। किंतु चूंकि सूर्य आज 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत है, इसलिए दिन और रात दोनों की अवधि बराबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। इसके साथ ही अब आज के बाद यानी कि 24 सितंबर से सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और भारत सहित पूरे उत्तरी गोलार्ध में अब दिन की अवधि धीरे धीरे कम होने लगेगी तथा रात की अवधि बढ़ने लगेगी। यह स्थितियां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पहुंचेगा, तब पूरे भारत तथा उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी।
मध्य प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में कार्यरत जूनियर एवं सहायक यंत्री विगत 15 सितंबर से आंदोलन पर हैं। पूरे प्रदेश में बिजली इंजीनियरों ने अधीक्षण यंत्री के माध्यम से प्रमुख सचिव ऊर्जा को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। इसी क्रम में शुक्रवार को सभी मुख्य अभियंता के माध्यम से ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इससे पहले कर्मचारियों ने ज्योतिनगर विद्युत जोन पर सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना दिया। संघ के प्रांतीय महासचिव इंजीनियर जी के वैष्णव ने बताया कि प्रदेश के सभी जूनियर इंजीनियर एवं सहायक इंजीनियर वर्षों से पदोन्नति, करंट चार्ज तथा अन्य मांगों को लेकर विगत 15 सितंबर से आंदोलनरत हैं। संघ द्वारा मांगों के निराकरण हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा को ज्ञापन दिया जा चुका है। अब ध्यानाकर्षण हेतु आज मुख्य अभियंता कार्यालय, जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर तथा शहडोल, पावर प्लांट सिंगाजी खंडवा, बिरसिंहपुर, चचाई, सारणी एवं सिरमौर में ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। फिर भी यदि प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो आगामी दिनांक 10 अक्टूबर को कंपनी मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एमडी के द्वारा दिया जाएगा। प्रमुख 7 सूत्रीय मांगों में सभी गैर आर्थिक मांग है तथा कंपनी स्तर पर ही उनका निराकरण हो सकता है, जिससे प्रमुख रूप से कनिष्ठ यंत्री को सहायक यंत्री का करंट चार्ज दिया जाना, 2018 के पश्चात भर्ती कनिष्ठ यंत्रियों को समान वेतन एवं समान ग्रेड पे, सहायक यंत्री को नई भर्ती पर रोक लगाने तथा नई भर्ती कनिष्ठ यंत्रियों की जाए। कनिष्ठ यंत्री संविदा को नियमित किया जाने, फील्ड में कनिष्ठ सहायक यंत्रियों को जारी अकारण शोकाज चार्जशीट समान करने, सभी बिजली कंपनियों में एक समान कार्य प्रणाली तथा समान पद नाम रखे जाए एवं धारा 304A के तहत दर्ज किए जा रहे प्रकरणों पर रोक लगाने जैसी मांग है। 2018 बैच के बाद जो बैच कनिष्ठ यंत्री के जो बैच आए हैं उसमें वेतन भी संगति है, उनके ग्रेड पे कम कर दिए गए, उनके ग्रेड पे सही किए जाएं। तीसरा जो हमारा एक और प्रमुख मांग है 304A में बिना किसी गलती के जानबूझ करके हमारे साथियों पे, अधिकारियों, कर्मचारियों पे 304A में प्रकरण दर्ज हो रहा है, जिसके कारण बहुत परेशानी आ रही है। कितने लोग भाई इससे प्रभावित हो गए? कितने लोगों को 304A में उज्जैन रीजन में कम से कम है इससे 10 से 12 अधिकारी जिन पर प्रकरण दर्ज हुए हैं। ये है इनकी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, जो भी हमारे स्तर की होंगी इस पर मैं अपने नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई करूँगा। बाकी जो शासन स्तर की और कॉर्पोरेट स्तर की होगी कॉर्पोरेट स्तर की उनकी जो भी मांगे है उससे लगातार आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। क्या आंदोलन रुक पाएगा? उनका अपना पहलू है, उनकी अपनी विचारधारा है। बाकी उनकी जो भी मांगे यहाँ से रिलेटेड होगी और यहाँ से जो नियमानुसार निराकरण योग्य होगी वो अपने किया जाएगा। खास करके जिनके जो प्रकरण दर्ज किया जा रहा है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, उस पर हम बराबर जहाँ पर भी हमारा उसमें जो रोल होता है बराबर उसमें अदा करते हैं। 26 से नवरात्रि महापर्व और ने देवी मंदिरों का किया निरीक्षण। शक्ति के पर्व को लेकर देवी मंदिरों में साज सज्जा शुरू। सोमवार से शारदीय नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो रही है। त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए आज शहर के प्रमुख माता मंदिर स्थानों का नगर निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया जाकर व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही मंदिर आगमन मार्ग पर गड्ढों के पैच वर्क का कार्य बारिश के बाद किए जाने, मंदिरों के बाहर से अतिक्रमण हटाए जाने एवं सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। इधर चामुंडा माता मंदिर के पुजारी निखिल चौबे ने बताया कि नवरात्रि पर्व को लेकर देवी मंदिरों में सजावट सहित विद्युत के कार्य किए जा रहे हैं। 9 दिनों तक मंदिरों में शक्ति की आराधना की जाएगी, साथ ही महाआरती की जाएगी। आज हमने हमारे नवरात्रि के हमारे पावन पर्व प्रारंभ होने वाले हैं, उसको लेकर के हमारे नगर निगम के उपायुक्त और सारे अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारियों को साथ में लेकर के आज हमने हमारे नगर के सारी माताओं के प्रमुख मंदिरों के हमने निरीक्षण किया है। हमने माँ चामुंडा माता से प्रारंभ किया है। माँ चामुंडा पे गए, नगरकोट माता जी के वहाँ गए, अभी माता गढ़कालिका जी के वहाँ गए, अभी 24 खंबा हरसिद्धि माता के दर्शन करते हुए और वहाँ की सारी व्यवस्था देखते हुए जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर जिस प्रकार की समस्या उसका तत्काल निराकरण करने के लिए हमने कहा है। यहाँ पर अभी बारिश निरंतर हमारे यहाँ हो रही है। हमारे 16 शराब जब से लगे हैं तब से निरंतर बारिश हो रही है। इस कारण से डामरीकरण का काम हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक जो काम हो सकता करेंगे और बारिश वैसे ही रुकी वैसे उसका रोड का निर्माण भी हम तुरंत कर देंगे। साथ ही इस बार हम सारे हमारे जो माता जी के प्रमुख मंदिर हैं
वहाँ नगर निगम की हेल्प डेस्क हम लगा रहे हैं। एक हेल्प डेस्क लगेगी, वहाँ पे हमारा अधिकारी कर्मचारी बैठा रहेगा और नगर निगम से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका तुरंत निराकरण करेगा। ऐसे सारे प्रमुख मंदिरों पर इस बार हम एक नई व्यवस्था करने वाले हेल्प डेस्क हम लगा रहे हैं। जय माता दी। दिनांक 26 सितंबर से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने जा रहा है और उज्जैन में सारे देवी मंदिरों में बड़ी आकर्षक विद्युत साज सज्जा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हरसिद्धि माता मंदिर, नगरकोट माता मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, सभी देवी मंदिर शामिल हैं। इसी कड़ी में मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर भी विद्युत साज सज्जा का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि नवरात्रि 26 तारीख से जो शुभारंभ हो रहा है उसमें चामुंडा माता मंदिर पर सुबह 12 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा और सुबह शाम दोनों समय भव्य आरती होगी माता जी की एवं प्रसादी वितरण। पुलिस कप्तान वर्मा ने जीरन थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया की टीम को सफलता की बधाई देते हुए बताया कि नीम चौक जीरन निवासी श्रेणिक पोरवाल की दुकान से सोने चांदी की रकम चुराकर ले जाने वाले अज्ञात आरोपियों तथा थाना क्षेत्र के ग्राम पलसोड़ा निवासी ओम प्रकाश गुप्ता के घर से नकबजन चांदी सोने के जेवरात चुरा ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर वारदात को संज्ञान में लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। बांछड़ा एवं बंजारा गैंग का सुराग मिलने पर थाना प्रभारी जीरन श्री सिसोदिया के नेतृत्व में इस गैंग के 2 आरोपियों भंवरलाल उर्फ गुड्डू बंजारा निवासी खेड़ी मगरी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान एवं मुकेश पिता राजू बंजारा निवासी लक्ष्मीपुरा थाना जीरन को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग ने जीरन, पालसोड़ा, नया गांव एवं राजस्थान के बांसवाड़ा में नकबजनी की वारदातें करना स्वीकार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, जिसमें 5 किलो चांदी व 5 ग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं, बरामद कर लिए हैं। आरोपियों ने वारदातों में शामिल 7-8 अन्य आरोपियों का भी नाम होना स्वीकार किया है, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है ताकि उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस के मुताबिक और भी वारदात के बड़े खुलासे इन आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं। आरोपियों से हुए खुलासे के अनुसार पुलिस कप्तान ने बताया कि अंतर्राज्यीय बांछड़ा एवं बंजारा गैंग, जिसमें ग्राम कड़ी, तलाऊ, मोया, आमद व लक्ष्मीपुरा जीरन क्षेत्र के बंजारा बांछड़ा समाज के लोग शामिल है। इनके वारदात करने का तरीका बताते हुए पुलिस कप्तान ने कहा कि ये लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात के क्षेत्रों में दुकानों पर जाकर सोने एवं चांदी की रकम गिरवी रखने के बहाने दुकानों, मकानों की रेकी करते थे और उसकी जानकारी साथियों को पहुंचाकर उनके साथ मिलकर बाइक, 4 पहिया वाहनों से वारदात कर रफू चक्कर हो जाते थे। जीरन थाने की टीम और कुकरेश्वर थाने की टीम एक ज्वाइंट अभियान में एक अंतर्राज्यीय नकबजनी के गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें अभी तक 2 आरोपी राउंड अप हुए हैं। उनसे 5 किलोग्राम सोना और 5 किलोग्राम चांदी और 5 तोला सोना जब्त हुआ है। इस गिरोह में अभी तक 9 नाम चिन्हित हुए हैं, उनको भी राउंड अप करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक जो आरोपी राउंड अप हुए हैं उनसे जीरन थाने की 2 नकबजनी की घटनाएं, एक नया गांव जावद की घटना और इसके अलावा राजस्थान की भी 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है और अभी उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आगामी 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में है। 25 तारीख की शाम 5 बजे प्रचार का शोर थमने से पहले भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट नेपानगर पहुंचे और मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी नेपानगर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव मोर्चा संभालेंगे। 27 तारीख को होने वाले चुनाव में बहुमत किसको मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी टीम की जीत का दावा कर रहे हैं। विकास का, प्रगति का, उन्नति का, समाज का वो तबका सबसे पीछे और सबसे नीचे, समाज का, राष्ट्र का, मध्य प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है, समाज का हर वर्ग का विकास। आप जानते हैं कि अभी पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद, जिला पंचायत और सरपंच, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे मध्य प्रदेश में फहरा है और मुझे पूरा विश्वास है
सुसनेर नगर सहित अंचल में इन दिनों संजा उत्सव मनाया जा रहा है। शाम होते ही संजा के गीत गूंजने लगते हैं। संजा को दीवारों पर गाय के गोबर से बनाया जाता है और फूल पत्तियों से सजाकर पूजन एवं आरती की जाती है। कन्याओं के अलावा विवाह होने के बाद युवतियां पर्व को उद्यापन करने के लिए मायके आती है। संजा का पर्व भले ही शहरों में अब कम मनाया जाने लगा हो, लेकिन गांवों में आज भी इसका उत्साह दिखाई देता है। वैसे बाजारों में भी कागजों पर बनी तैयार संजा मिलती है, जिसे दीवारों पर चिपका दिया जाता है। संजोत्सव पर्व के दौरान कन्याएं संजा माता की आराधना करती है। गीत गाकर वे अपने मन की बात कहती है। प्रारंभ में गोबर से मांडना बनाकर उस पर रंग बिरंगे पेपर व फूल से सजाती है। इसे किला कोट कहते हैं। सूर्यास्त के समय कन्याएं एक जगह एकत्रित होती है और फिर घर घर जाकर संजा माता का पूजन करती है। सुसनेर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोड़ी के हल्का नंबर 16 के पटवारी के विरुद्ध ग्रामीणों के द्वारा एक आवेदन एसडीएम एवं नायब तहसीलदार को दिया गया। ग्रामीणों ने आवेदन में पटवारी के द्वारा किसानों का काम नहीं करने तथा काम के बदले बड़ी राशि की मांग करने तथा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि ग्राम मोड़ी के हल्का नंबर 16 के पटवारी पवन भालोट के द्वारा ग्रामीणों का कोई कार्य समय पर नहीं किया जाता है तथा वे कभी भी गांव में नहीं पहुंचते हैं। काम के एवज में अवैध रूप से उनके द्वारा राशि की मांग की जाती है। ग्रामीणों ने आवेदन में उक्त पटवारी को हटाने की मांग की है। सबको दिया था। किसके खिलाफ? पटवारी के खिलाफ दिया गया। आज पटवारी के खिलाफ दिया, पवन पाटीदार के खिलाफ। आपने क्या मांग की है? हमारे जमीन की बात की, रास्ता की। क्या पैसे वैसे मांगने का भी आरोप लगा था आपने? पटवारी ने 2 लाख मांगे। 50,000 रुपए तो दिए थे हमने, 35 वापस दे दिए, 15 और लेना। वो 35 दिए, उसकी सपोर्ट भी हमारे पास है वीडियो में। जिस आदमी को दिया नहीं वो वीडियो कॉल हमारे पास है। वो वीडियो है आपके? हाँ है, मोबाइल में है वीडियो। फिर बताइए आपने साहब को। फोन वो थाने में जब्त है। वो बालक हिंदू मुसलमान का झगड़ा में वो फोन बंद हो गया तो नहीं वो है। ये कुछ दिनों पहले ग्राम मोड़ी के पटवारी और ग्रामीण जनों के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसकी सूचना मुझे तत्समय मिली थी। आज ग्रामीणों ने भी आवेदन दिया है, कल पटवारी ने भी आवेदन दिया था, तो दोनों ही पक्षों से आवेदन आया है। हम परीक्षण कर रहे हैं, जो भी स्थिति निकलेगी उसके अनुसार कार्रवाई की गई। ब्यावरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 एवं वार्ड क्रमांक 8 में शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में चौबे धर्मशाला रेलवे स्टेशन रोड तथा वार्ड क्रमांक 8 में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वार्डवासियों ने विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए आवेदन पत्र पेश किए। उक्त शिविर में पेंशन से संबंधित करीब आधा दर्जन आवेदन प्राप्त हुए तथा शेष आवेदन पत्र समस्याओं से संबंधित प्राप्त हुए। शिविर का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। बारिश के कारण इक्का दुक्का वार्ड हितग्राही ही शिविर में पहुंच सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ब्यावरा जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किया गया, जहां पहुंचकर प्रभारी ने अवलोकन किया। तो 5 आए हैं और अन्य समस्याओं के जो पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास, इस प्रकार के मिला के कुल 12 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए। तो आज क्या है, लोगों की आवक कम है कि समस्याओं को लेकर लोग ज़्यादा आ रहे हैं? समस्याओं को लेकर लोग बाग आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। जो भी उनकी समस्या है नोट भी की जा रही है, फार्म भी भरा जा रहा है। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच
जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवा